हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में भारत के नदी से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे और यह वीडियो बिहार दरोगा एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी शंगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्रा की। यह लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, इनमें से सभी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्रा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी निर्माण करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन दमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा ज्वारन दमुख का निर्माण करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नर्मदा भिन्न है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी दूसरे जगह गिरती है, यही भिन्न है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? महानदी एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो लूनी भूमि बंधित नदी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण करती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और तापी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा और तापी। यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे ऊंचे ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली नदी।
नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो यह कोसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन बी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी की मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है पंजाब के निर्माण में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा गुजरती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गोदावरी। महानदी, माही और कृष्णा। तो गोदावरी, महानदी और कृष्णा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में माही नदी गिरती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिलाम हिमनद। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा का होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर को बंगाल का शोक कहा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। तावा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। भारत की लोमन नदी के नाम से जानी जाती है लूनी को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी। कौन सी नदी भ्रांश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा भ्रांश द्रोणी से होकर बहती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सोन और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से निकलती है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकंटक। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन सी। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रांश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा विभ्रांश घाटी से होकर बहती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा का भारतीय राज्य क्षेत्र में इसका उद्गम नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घाघरा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का भारत में नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये बात सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, नहीं गलत है ये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको गलत चुनना है तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन बी। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वतमाला से होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भागीरथी नदी निकलती है, यह गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी नदी। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवर्तित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन ए। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।